So hello guys, my name is Pratima Gajanan Gawat and I am from सिद्धिविनायक कोचिंग गोंदिया। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, वो है रूट्स। आपने फ्लावर्स, प्लांट, आपके जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर, स्टेम, बचपन से आप स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स ऐसे पढ़ते आ रहे हो। लेकिन आपको पता है जिस तरीके से हमारे स्टेम्स में ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, उसी तरीके से जो हमारा रूट होता है उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उसे हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, तो मॉर्फोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? मॉर्फोलॉजी में मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्रूट, सीड्स एंड फ्लावर होते हैं। तो कोई भी प्लांट के ये जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें ये रूट, स्टेम एंड लीव उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं एंड फ्रूट, सीड एंड फ्लावर उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं। अब हम लोग रूट किसको बोलेंगे? ये समझिए ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर क्या है? ये हमारा प्लांट है। अब ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर का जो भी पार्ट है हम इसे क्या बोलेंगे? शूट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? शूट। एंड जो हमारा ग्राउंड है, इसके नीचे का जितना भी पार्ट है इसे हम बोलेंगे रूट्स। ओके गाइज, एक्चुअली ये रूट हमारा जो सीड होता है, ये हमारी सीड है। तो सीड का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये होता है हमारा प्ल्यूमूल। हाँ, तो ये जो सीड होता है, सीड में ये ऊपर वाला प्ल्यूमूल होता है जो आगे चल के शूट बनाता है, मतलब ये वाला पार्ट बनाता है। और ये जो नीचे वाला रेडिकल है वो आगे चल के हमारा रूट बनाता है। तो हम अभी रूट्स के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे। कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। जो रूट होती है हमारी, वो पॉजिटिव ग्रेविटी ट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है एंड निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। अब एक की पॉइंट है जो पता नहीं रहता किसी को, तो वो है कि जो हमारे रूट्स होते हैं उसमें नोड्स एंड इंटरनोड प्रेजेंट नहीं रहते। यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंस ऑफ। अब ये नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होता है? कोई भी हमारा जो प्लांट होता है, ये समझिए ये हमारा प्लांट है और इसमें से ये लीव्स निकल रहे हैं। तो ये जो लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं इसे बोलेंगे हम नोड्स, और इनके बीच की जो जगह है वो होगा हमारा इंटरनोड, क्योंकि ये 2 नोड्स के बीच की जगह है। ठीक है। जो हमारे रूट्स होते हैं उसमें टाइप्स देखेंगे। अब रूट्स के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। तो रूट के 3 टाइप्स में फर्स्ट होता है टैप रूट, सेकेंड टाइप होता है फाइब्रस रूट
थर्ड टाइप होता है एडवेंटेशियस रूट। अब ये एक्चुअली होते कैसे? अब जो ये टैप रूट है ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? ओनली इन डाइकॉट प्लांट। समझे गाइस? ओनली इन डाइकॉट प्लांट मीन्स इसमें क्या फीचर है? डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इज नोन एज टैप रूट। अब ये जो होता है इसमें कुछ लैटरल रूट्स भी होते हैं। सो गाइज ये देखिए, जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल है वो होगा बस डाइकॉट प्लांट में, और इसमें कुछ लैटरल रूट्स होते हैं। लैटरल रूट्स मतलब क्या होगा? ये हमारे रूट्स है, समझिए ये हमारे रूट्स है। अब इसमें से ये लैटरली निकलेंगे ये होंगे हमारे लैटरल रूट्स, और इसमें से भी जो रूट्स निकलेंगे ये होंगे हमारे टर्शियरी रूट, और यहाँ पे और आगे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। अब फाइब्रस रूट में क्या होता है? जब भी कोई मोनोकॉट प्लांट होता है, मोनोकॉट मीन्स सीड हमारे दो कॉटिलेडॉन्स नहीं रहते, उसमें एक ही कॉटिलेडॉन रहता है। तो मोनोकॉट में क्या होता है? प्राइमरी रूट्स नहीं रहती। सो फाइब्रस रूट इसे बोलेंगे क्योंकि जो ये हमारे मोनोकॉट्स है, ये इन क्या होता है? मोनोकॉट्स। सो मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड रहती है, और वो क्या हो जाता है फिर ऐसे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस्ड हो जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। उसके बाद लास्ट टाइप है एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट किसे बोलेंगे? ये ओरिजिन कहाँ से होते हैं? तो अदर पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल वो होंगे हमारे एडवेंटेशियस रूट। और इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बनियान ट्री। बनियान ट्री में आपने देखा होगा ये हमारा स्टेम होता है, ये ऐसे लीव्स रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लैटरली रूट्स मीन्स ये निकले रहते हैं, तो हम इसे एडवेंटेशियस रूट बोलेंगे। अब हम रूट के रीजन्स देखेंगे, रूट्स में एक्चुअली होता क्या है। सो ये हमारी रूट है। अब व्हाट इज दिस? दिस इज अ लैटरल ब्रांचेस ऑफ रूट्स। अब ये प्राइमरी रूट के लैटरल ब्रांचेस है, इस जो जोन है ये रीजन्स पढ़ रहे हैं हम।
रीजन में ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो रीजन है वो है हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। उसके नीचे का, अब ये इसके नीचे का जो रीजन है इसे बोलेंगे हम रीजन ऑफ इलोंगेशन। और ये हमारा जो सबसे आखिरी वाला रीजन है इसे हम क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, हमारी रूट मैच्योर होती जाती है, वो बढ़ती जाती है तो मैच्योर होती जाती है, जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं वैसे यहाँ से रूट मैच्योर होती जाती है। इसमें क्या होता है, इलोंगेशन होता है, रूट्स का आगे बढ़ते जाता है। और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन कैपेसिटी हाई, इससे डिवीजन होते रहेगा। तो जो ये जो रूट की टिप होती है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हमारा जो रूट्स होता है वो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये होता है रूट कैप। रूट कैप होता है और ये होते हैं हमारे रूट्स हेयर। So, thank you.